हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 12 बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू पैरेलल ए सी एंड ए सी इज प्रोड्यूस्ड टू आर सच डैट सी आर इक्वल टू बी पी, प्रूफ डैट क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है और ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। और इसमें से पी क्यू पैरेलल ए सी, यानी कि ये पी क्यू और ये ए सी आपस में क्या है, पैरेलल है। फिर ये ए सी साइड को प्रोड्यूस किया गया है आर तक, सच डैट इस प्रकार से हो जाता है कि सी आर और यहाँ पर बी पी क्या है, इक्वल है, ठीक। फिर यहाँ पर क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है क्यू आर बाइसेक्ट्स पी सी, यानी कि ये जो क्यू आर है ये पी सी को बाइसेक्ट्स करता है, यानी कि इसको इक्वल पार्ट्स में दिखाना है, यानी कि पी एम इक्वल टू एन सी, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, तभी तो हम लोग कहेंगे क्यू आर बाइसेक्ट्स कर रहा है पी सी को। अब देखिए, अब हम लोग कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये प्रूफ करने के लिए हमको ना ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू एम और यहाँ सी आर एम, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे ना तो ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रेंट करेंगे तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ मिल रहा है, एक वर्टिकली अपोजिट से इक्वल एंगल मिल रहा है और एक अल्टरनेट से इक्वल एंगल मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो दो चीज़ से तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने के लिए तीन चीज़ चाहिए। तो तीसरा चीज़ बनाने के लिए हमको इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तीसरा चीज़ कैसे बनेगा, ठीक। जब तीन चीज़ मिल जाएगा तो इजली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका तीनों साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तीनों एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब देखिए, अब यहाँ पर ए भी 60 डिग्री हो गया, ए भी 60 डिग्री हो गया, ए भी 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये पी क्यू और ए सी आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल है ए सी के एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। बी सी को क्या मान लिया, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से एंगल बी पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ये इक्वल हो जाएगा किससे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एंगल बी पी क्यू और यहाँ पर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी कि ये एंगल का बात हो रहा था, ये एंगल कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो एंगल बी पी क्यू भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 60 डिग्री का है और ये एंगल इक्वल है किससे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो ये 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल बी भी, अब यहाँ पर इन ट्रायंगल बी पी क्यू में देखते हैं, इन ट्रायंगल बी पी क्यू में। अब हम लोग ट्रायंगल बी पी क्यू में आ जाते हैं। तो बी पी क्यू में देखिए, एंगल बी भी 60 डिग्री है और एंगल पी भी 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल क्यू बी पी और यहाँ पर एंगल बी पी क्यू, ये दोनों एंगल 60 डिग्री का है ना। अब जब दो एंगल 60 डिग्री का है तो थर्ड एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो 60 और 60 120 होता है, तो 180 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा एंगल भी कितना डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ से एंगल बी क्यू पी यानी कि एंगल क्यू बी पी, ये तो पहले से क्या था, 60 डिग्री था, ठीक, क्योंकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल था। और यहाँ पर एंगल बी पी क्यू भी
60 डिग्री हो गया। कैसे? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग प्रूफ किए थे। और यहाँ पर एंगल बी क्यू पी 60 डिग्री कैसे हो गया? 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल को जोड़ करके सब्ट्रैक्ट किए तो ये भी 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर तीनों एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं। ट्रायंगल बी पी क्यू कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ पर ट्रायंगल बी पी क्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है? तीनों एंगल आपस में क्या होता है? तीनों एंगल तो इक्वल होता ही है और तीनों साइड भी इक्वल होता है। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये बी पी और यहाँ बी क्यू और पी क्यू ये तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ गिवन में था सी आर इक्वल टू बी पी, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रेंट करना था, तो इसके लिए एक चीज़, दो चीज़ तो ऑलरेडी मिल रहा था, तो एक चीज़ हमको खुद से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं पी क्यू और यहाँ पर सी आर आपस में इक्वल होगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या इक्वल हो जाएगा? पी क्यू इक्वल टू सी आर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी पी के बराबर बी क्यू और पी क्यू है और सी आर इक्वल टू बी पी है। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू सी आर हो जाएगा, क्योंकि बी पी के बराबर पी क्यू है और सी आर के बराबर बी पी है। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू सी आर हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे ना, तो ये चीज़ हेल्प करेगा ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से पहले ही से लिख देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से पी क्यू पैरेलल है ए सी के और यहाँ पर एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। क्यू आर को इस बार क्या ले लेते हैं? ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पी क्यू पैरेलल ए सी है, इसको बढ़ाएंगे और ये बार क्यू आर को मतलब कि ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल पी क्यू एम इक्वल हो जाएगा एंगल सी आर एम के, किससे? अल्टरनेट एंगल से। और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक, पहले इक्वेशन 4 मान लीजिएगा, फिर ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल लिख देंगे। अब देखिए अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एम लेते हैं। जब पी क्यू एम लिए हैं तो यहाँ पर एंड ट्रायंगल सी आर एम लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर एंगल पी क्यू एम इक्वल टू एंगल सी आर एम इक्वल हो जाएगा किससे? फ्रॉम इक्वेशन 4 से। अब देखिए ये एक चीज़ मिल गया, एक चीज़ ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल क्या क्यू एम पी, एंगल क्यू एम पी लिए हैं तो यहाँ पर क्यू एम पी लिए हैं तो यहाँ पर एंगल आर एम सी लेना पड़ेगा। ठीक, ये इक्वल हो जाएगा किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये दो चीज़ मिल गया और यहाँ से पी क्यू इक्वल टू सी आर हो जाएगा इक्वल किससे? इक्वेशन थर्ड से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखिए तीन चीज़ तो हम लोग दो चीज़ तो पहले ही से मिला हुआ था, ये दोनों चीज़ तो ऑलरेडी था, लेकिन ये चीज़ दिया हुआ था गिवन में नहीं ना दिया हुआ था, अब पता भी नहीं चला था। ये चीज़ लाने के लिए ये इतना सॉल्व करना पड़ा है। अगर ये इतना सॉल्व नहीं करते तो ये चीज़ पी क्यू इक्वल टू सी आर नहीं आता। जब पी क्यू इक्वल टू सी आर नहीं आता तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होता। अब देखिए अब यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू एम
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CRM के, किससे, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी स्पेस नहीं है तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसके बाद का प्रोसेस बता रहे हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ पर PM इक्वल टू, जब PM इक्वल टू CM हो जाएगा, किससे, CP/CT से। ठीक, जब ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर QR बाइसेक्ट कर रहा है, QR बाइसेक्ट्स PC। यही प्रूफ करना था ना, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।